हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे अनदर टाइप ऑफ गूगल एडवर्टीजमेंट दैट इज़ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। ठीक है, पहले हमने देखा था वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू शोकेस ऑन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। सो बेसिकली डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल्स, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली अ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। ये आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर, आप देख पा रहे हो एड्स बाय गूगल आ रहा है, ठीक है। सो दिस एडवर्टीजमेंट, दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इज बीन प्रोवाइडेड बाय एन एडवर्टाइजर with the help of Google AdWords and by investing some money, ठीक है। So he is investing this money। अब ये वेबसाइट किसका है? ये वेबसाइट किसी एक बंदे का है, उसने एसईओ के टर्म्स में बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल, ये भी है गूगल का डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, उसने बहुत सारी वेबसाइट्स में अपने अपनी चीज़ें डाल के रखी हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर स्पेस है, दिस पर्टिकुलर स्पेस जो आप देख पा रहे हो, रेक्टेंगुलर स्पेस, इसने, इस वेबसाइट के ओनर ने ये स्पेस को छोड़ दिया है, राइट। सो ये इसने क्यों छोड़ा है? इसने ये गूगल को बताना चाहता है कि भाई साहब मेरे वेबसाइट में बहुत सारे ट्रैफिक आते हैं। ना ट्रैफिक क्या हुआ? पीपल आर विजिटिंग माय वेबसाइट, सो आई वांट गूगल टू डिस्प्ले सम एड्स एज एन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। सो ये बंदे ने इस गूगल को एक परमिशन दे दी है कि मेरे वेबसाइट में आइए और अपने मेरे वेबसाइट में आके आप अपने डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को दिखाइए, ठीक है। In this term, this is known as, in this term is known as Google AdSense। इसी को बोलते हैं हम Google AdSense। ये जो तरीका है, ये जो दिखाने का तरीका है, दिस इज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, बट ये स्मॉल एसईओ टूल कर रहा है by doing and giving the space to Google, he is doing Google AdSense। and I guess आपको कुछ पता भी होगा Google AdSense क्या है। Google AdSense is basically a money generation method if you have tons of traffic। If you have tons of traffic, I'm pretty sure you will be getting some money out of it। So anyone whosoever clicks into it, let's say मैं अगर इस वेबसाइट में आता हूँ and I click to it, this company owner, small SEO tool owner will get money from Google। और Google कहाँ से पैसा खींचेगा? From advertiser, ठीक है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि I need to create an advertisement on display, let's say एग्जाम्पल के तौर पे I am a branding gurus का एडवर्टाइजर एंड आई एम टेलिंग गूगल कि मेरा ब्रांडिंग गुरुस का डिस्प्ले एड दिखा दो, ठीक है। ये मान के चलो एक ए नंबर का बंदा है जिसने वेबसाइट बनाई है स्मॉल एसईओ टूल करके, उसने स्पेसेस छोड़ के रखी हैं, वहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस, ठीक है। देन this is not an ad, this is not an ad, this is not an ad, this is not an ad। so उसने कुछ जगहें छोड़ के रखी है विद इन द वेबसाइट। वो उसने क्यों छोड़ के रखी है? क्योंकि उसको पैसे बनाने हैं वेबसाइट से। ये सब चीज़ तो वो फ्री में दे रहा है, ये जो सामने हम लोग को दिख रहा है, ये जो सर्विसेज दिख रही है ना आपको, ये बेसिकली ये वेबसाइट फ्री में दिखा रहा है। नाउ वाई ही इज शोइंग इट टू अस? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। पहली चीज़, आप फ्री में कुछ भी दो, सामने वाला विजिटर आके उसको अपनाएगा ही अपनाएगा, दैट इज़ 100% श्योर, राइट। सो इसके वेबसाइट में इसने, स्मॉल एसईओ टूल ने, एक स्पेस छोड़ के रखा है। जब वेबसाइट कोडिंग करेंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट हम जब बनाएंगे, तब ये स्पेस हम कैसे एलोकेट करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी इन 11th मॉड्यूल। ये जो स्पेस है, ये वेबसाइट ओनर बोलता है कि भाई साहब गूगल, मेरे वेबसाइट में बहुत ट्रैफिक है एंड आई एम गिविंग यू अ स्पेस टू डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, अ स्पेस टू डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर टेक्स्ट भी आ सकता है, यहाँ डिस्प्ले भी आ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन गूगल। सो ही इज सेइंग टू गूगल दैट मैं आपके लिए जगह छोड़ के रख रहा हूँ, कृपया आके अपना यहाँ पर डिस्प्ले एड दिलवा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? This company owner, after doing this process, he is allocating a price to Google, is basically known as Google AdSense। मतलब अगर मान के चलो बी नंबर का कोई एक विजिटर आता है स्मॉल एसईओ टूल में, प्लेजरिज्म चेकर में कोई एक वेबसाइट में आता है, एंड देन ही सीज एन एड हियर, ओह
गेट 1 मंथली विजिटर्स टू योर वेबसाइट फॉर $20, लेट्स क्लिक हियर। अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, एज वी कैन सी दैट इट्स एन एड्स बाय गूगल, अगर मैं यहाँ एड क्लिक कर देता हूँ, दिस बंदा इज गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। ये मनी कहाँ से मिलेगा उसको? गूगल की तरफ से मिलेगा। और गूगल कहाँ से पैसा खींचेगा? मेरे से पैसा खींचेगा, ब्रांडिंग गुरुज से। क्लियर समझ में आया रूट? गूगल मेरे से पैसा खींचेगा एंड गूगल इसको पैसा देगा, क्योंकि उसने मेरा ब्रांडिंग गुरुज का एडवर्टीजमेंट यहाँ डाल के रखा है। एंड यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डाल के रखा है। एंड दिस पर्टिकुलर क्लिक इज गोइंग टू बी अ मेथड थ्रू विच दिस पर्सन इज गोइंग टू अर्न मनी आउट ऑफ इट। इस बंदे को पैसा कौन देगा? गूगल देगा। एंड गूगल कहाँ से पैसा खींच रहा है ब्रांडिंग गुरुज के लिए? वो है मेरे अकाउंट से। ये जो सेटिंग है वहाँ पर जो बिलिंग सेक्शन दिखता है, वहाँ से पैसा खींचेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम यही एडवर्टीजमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम गूगल को बोल देंगे भाई तुम जहाँ पर भी स्पेसेस दिखता है, जहाँ पर भी ट्रैफिक दिखता है, वहाँ पर जाके मेरे ऐड को दिखा दो। ये हम गूगल को बताएंगे। हम ऐड बनाएंगे, देन हम गूगल को बता देंगे कि जहाँ भी तुमको गूगल एडसेंस का स्पेस दिख रहा है, प्लीज़ जाके मेरे ऐड को आप दिखा दो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर एड एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर एड। ये टाइप ऑफ एड है। ठीक है, अगर हमको देखना है कि व्हाट आर द साइजेस ऑफ एड ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, वी कैन जस्ट गूगल सर्च इट। मैं आपको गूगल सर्च करके दिखा देता हूँ। सो दीज आर द डिस्प्ले साइज एड्स ऑफ गूगल एडवर्टीजमेंट। दीज आर द साइजेस। ठीक है, 250 by 250 मतलब अगर मैं देयर इज़ अ वेबसाइट, आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा, नहीं पता होगा, देयर इज़ अ वेबसाइट दैट इज नोन एज canva.com। ठीक है, canva.com में देयर इज़ अ सेक्शन विच इज़ नोन एज क्रिएट अ डिज़ाइन। यहाँ पर वो पहला क्वेश्चन पूछता है कस्टम डायमेंशन। ठीक है, आप यहाँ पर बाय 250 by 250 डाल दिए। ठीक है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। सो ये जो आपको साइज दिख रहा है अभी, ये जो साइज दिख रहा है यहाँ पर आपको अभी, यहाँ पर आप डिज़ाइन को फेंकिए, आप यहाँ पर कुछ भी ब्रांडिंग रूल्स का लिख दीजिए। ठीक है, इट इज़ वेरी, सो दीज आर द साइजेस यू हैव टू रिमेंबर। दीज आर द साइजेस यू हैव टू रिमेंबर वाइल क्रिएटिंग गूगल एडवर्ड्स डिस्प्ले एड्स। ठीक है, 250 by 250, 200 by, ये सब चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। गूगल कीजिए डिस्प्ले ad sizes, you will get to know all these things. ठीक है, now getting back to the point, going back to the campaign, you click here campaign, you click here on the new campaign, then you click in the website, then you click on the display, and then go for the standard display campaign because it will give you a wide area of network to do the editing part, and then you name the website। यहाँ पर आप अपना वेबसाइट डाल देते हो। परफेक्ट, नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ना ओवर हियर आपको यहाँ पर नाम लिखना है। मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ, दैट इज़ डिस्प्ले अंडरस्कोर वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, डन। देन हियर इज़ इंडिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर अनदर लोकेशन भी कर सकता हूँ, प्रॉपरली कोलकाता कर सकता हूँ, सिंस आई एम इन कोलकाता। लेट्स से ब्रांडिंग गुरुज है तो मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में जाना चाहता हूँ। आई विल क्रॉस इट बिकॉज मैं पूरा अच्छे से फैलना चाहता हूँ, तो ऑल लैंग्वेज वालों लोग को दिखाओ। ठीक है, देन देयर इज़ अ कन्वर्जन। ठीक है, देयर इज़ अ कन्वर्जन, आप इसको कन्वर्जन में ही रखिए। ठीक है, देन देयर इज़ अ ऑटोमेटिक मैक्सिमम। अब यहाँ पर आप मैनुअल सेट बिड लिखाओगे, देन वो आपको बोलेगा और सेट अ बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये आप बेसिकली गूगल को बता रहे हैं कि मेरा मैनुअल CPC क्या है, मतलब मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक कितना होना चाहिए। भाई मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है गूगल कि तू तेरे हिसाब से तू कितना भी काट लेगा मेरे को कुछ भी बता के। मैनुअल CPC इज़, मैं गूगल को बता रहा हूँ कि भाई साहब मेरे इट्स अ कैंपेन क्रिएशन अभी, हाँ अभी एड ग्रुप क्रिएशन नहीं है ये अभी। सो आई वांट टू से कि मेरा मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक मैं डिसाइड करूँगा, तू डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोलता है, बजट। अभी डिसाइड जो करने वाला था वो यहाँ पर है। एंटर द डेट यू वांट टू स्पेंड ईच डे। ठीक है, ईच डे में मैं मान के चलो एग्जांपल देता हूँ कि 500 रुपये के आसपास मेरे को तुम दिखाओ। ठीक है, एडिशनल सेटिंग में देखोगे कि तो वो बोलेगा कि कब से कब तक रन करना है, कौन से डिवाइसेस में दिखाना है, डायनामिक ऐड रखना है कि नहीं, ये सब चीज़ आपको बताएगा। इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, कीप इट एज अलोन। देन यू हैव ऐड ग्रुप। ठीक है,
यू हैव द एड ग्रुप ओवर हियर. सो आप यहाँ पर डाल सकते हो डिस्प्ले वन इमेज 250 बाय 250 साइज. ठीक है. देन ओवर हियर इट्स द ऑडियंस दैट यू नीड टू सिलेक्ट. आपको किस कैटेगरी के वेबसाइट्स को हिट करनी है टू शो योर audiences. ठीक है. So you can go for idea, you can go for this SEO, then website development, then social media enthusiast, then you can go for corporate event planning, sales, marketing jobs, anything. ठीक है. ये सारे टाइप के audiences को लोगों को दिखाएगा, peoples लोगों को दिखाएगा, set of peoples लोगों को दिखाएगा. ठीक है. set of people लोगों को दिखाएगा ये चीज़. then you have demographic I know, I hope मैंने इसके पहले भी बताया था. ठीक है. अब अननोन हटा दो और आपका ये हटा दो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्योंकि मेरे ऑडियंस इतने बड़े एज ग्रुप को नहीं दिखाएंगे. ठीक है. ये सब ठीक है. हाउस होल्ड इनकम कितना है ये सब चीज़ आपको दिखा देगा, कोई इशू नहीं है. देन यू हैव एड ग्रुप बिड. वहाँ पर हमारा कैंपेन बिड हुआ था, यहाँ पर हमारा एड ग्रुप बिड होगा. ठीक है. Now what is an ad group bid is basically the bid strategy shown here is what you selected earlier. मतलब वो जो आपको पुराना जो bid था आप उसको यहीं पर ही डाल सकते हो. तो जैसे मैं तो ad group bid अगर 500 रुपये वहाँ लगा रहे हैं तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कितना, like 200. I'll just give it a good shot कि चलो 200 रुपये के हिसाब से आप ad bid. Now you can see here, I'll just मैं आपको zoom out करके दिखा रहा हूँ. एवरेज CPC दिखाएगा 3.5 रुपये से 13 रुपये के आसपास काटेगा. ठीक है. इम्प्रेशंस कितने बार ऐड दिखाएगा, इस 25,000 बार. ठीक है. क्लिक्स कितने आ जाएंगे आपको 750 तक. ठीक है. ये चीज़ मैटर करता है, इसलिए मैंने वो 500 करके एक एड ऑन दे दिया कि भाई ले मेरे पास 500 रुपये है. एंड देन आई सेड कि भाई मेरे 200 रुपये करके भी एड बिड लिमिट है. ठीक है. दिस कैन बी चेंज एनी टाइम ड्यूरिंग द कैंपेन. कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू. ठीक है. आपका पैसा आप ही के अकॉर्डिंग चलेगा, आपका ऐड कैंपेन आप ही के ऊपर चलेगा. अगर नहीं चलेगा तो गूगल आपको बता देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा ऐड बंद हो गया सर, मेरा ये नहीं हो रहा सर. आप बजट पे खेलिए, आप ऊपर पैसा लगाइए, देखिए उसमें आपको अच्छे से गूगल आपको रिजल्ट दे रहा है कि नहीं. आप कम कीजिए, शायद कम पैसे में भी आपको रिजल्ट अच्छे से दे दे. इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन एज वेल एज द एडवर्टाइजर. ठीक है. सो एक बार उसमें आप चेंजेस करके देखिएगा. ना हियर कम्स द फन थिंग. ठीक है. यहाँ पर आ गया है आपका एड स्ट्रेंथ. सो व्हाट इज एड स्ट्रेंथ ओवर हियर? इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ थिंग्स दैट इज टाइटल, डिस्क्रिप्शन. सो जितना अच्छा आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन होगा उतना अच्छा आपका एड रोटेट होगा विद इन गूगल. ठीक है. सो यहाँ पर मेरे को क्या बोलता है, हेडलाइन में आपको मैं दिखा देता हूँ किस टाइप की हेडलाइंस गूगल हमको सजेस्ट करता है. अगर आपको पता नहीं कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, एक बार गूगल में खुद आप देख लीजिएगा कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स लोग क्या क्या करते हैं. राइट. सो यहाँ पर हमको एक सजेशन दे दिया जा रहा है कि आप ब्रांडिंग यूज लिखिए, आप एक्सेस लिखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखिए, ग्रो योर बिजनेस लिखिए. सो वो मेरे को एक हेल्प कर रहा है गूगल कि भाई हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, डू यू वांट टू मेक यूज़ ऑफ इट. वाला येस आई वांट टू मेक यूज़ ऑफ इट. तो हमने उसको यूज़ कर लिया. ठीक है. तो यहाँ पर हमको वो ऑप्शंस दे रहा है कि हेडलाइन आप 5 बार यूज़ कर सकते हो. ठीक है. कैसे ऐड दिखेंगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. जैसे ये बन जाता है उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होगा. ये ऐसा आपको ऐड दिखाएगा, एड्स बाय गूगल करके. नाउ हियर इज़ अ फन थिंग, इमेज एंड लोगोज. यहाँ पर मैं हमेशा अगर मेरे पास इमेज बनाया है, जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास इमेज है, मैं अपने डिज़ाइनर को बोलूँगा जैसे हम canva.com में ये डिज़ाइन कर दिए हैं, हम भी ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक इमेजेस में जाएंगे एंड वी क्लिक किया डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. तो ये क्या करेगा, शटरस्टॉक से. शटरस्टॉक इज़ अ प्रीमियम कंपनी वेयर यू कैन डाउनलोड द इमेजेस बट दैट इज़ नॉट फॉर फ्री. बट मैं आपको एक टाइम में बताऊंगा कि आप कहाँ से यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ बेसिकली अ बिग कंपनी शटरस्टॉक, जहाँ से आप बहुत हाई डेफिनेशन इमेजेस यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नाउ इट सेज कि यूज़ 2 रेशियोज़. रेशियोज़ क्या हो गया, ये आपका ऐसा रेशियो हो गया. ठीक है. एंड देन दिस लैंडस्केप रेशियो एंड दिस इज़ वन अ स्क्वायर रेशियो. सो सिलेक्ट 2 एंड देन सेव. ठीक है. नाउ ओवर हियर आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि आपको एक डिस्प्ले काइंड ऑफ ऐड दिखाएगा. ठीक है.
मैं ये डाल दिया, डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना तो आप कर देंगे, कोई इशू नहीं है। देन ये ठीक है, इसको डिसमिस करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। अब कोई भी जगह में एक बार देख लीजिएगा, कुछ चीज़ छूटा तो देखिए आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, परफेक्ट है। इस टाइप का डिस्प्ले ऐड आपको गूगल दिखाता रहेगा। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन योर डायमेंशन ऑल्सो। अगर आपको पता है कि डायमेंशंस क्या क्या है, सो व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप अपलोड कीजिए, यहाँ से आप उस इमेज, जैसे अगर ये साइज़ मिलता है मेरे को, अगर मेरा डिज़ाइनर जो मैं आपको दिखा रहा था ना गूगल में कि किस किस टाइप की साइजेस होती हैं, ये सब जो साइजेस है, दिस इज़ बेसिकली आई गेस स्काई स्केपर ऐड हो सकता है, एंड इट कैन बी आई गेस द लीडर बोर्ड ऐड हो सकता है। ये जो बड़ा आपको दिख रहा है ना 728, दिस इज़ बेसिकली द 728, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द 728 का विड्थ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन यूज्ड हियर, ठीक है। सो दिस इज़ यू कैन अपलोड हियर, तो आपको यहाँ पर वो ऐड दिखा देगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ हेडिंग इज़ डन, ठीक है, हेडिंग इज़ डन। आपको बहुत सारे यहाँ पर स्पेसेस मिलते हैं हेडिंग के, आप जितना चाहो आप डाल सकते हो, दैट्स नॉट एट ऑल एन इशू। देन आपको यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन में भी बताता है कि मेरे पास बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, तेरे को यूज़ करना है तो कर ले। गूगल इज ऑलरेडी सजेस्टिंग यू दैट इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू राइट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल इटसेल्फ। इफ़ यू नो कि हाँ मेरे को क्या डालना है क्या नहीं डालना है, देन तो कोई इशू नहीं है। डन। देन यहाँ पर आप बिजनेस नाम डालते हो, ब्रांडिंग गुरुज, एंड यहाँ पर लॉन्ग हेडिंग में डाल देते हो कुछ भी आप, लर्न टुडे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। एंड देन क्रिएट अ कैंपेन, ठीक है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड्स ऑल्सो। आपका एक ऐड चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही ऐड चलाना है। इट सेज वन ऐड, आप इसमें दूसरा ऐड भी डाल सकते हो। कॉलेज कैंपेन इज़ रेडी, ठीक है। अक्टूबर 6, आज अक्टूबर 6 है, कैंपेन बजट आपका 500 रुपये है। एंड देन यू क्रिएट ऑन कंटिन्यू द कैंपेन, ठीक है। यू विल सी समथिंग लाइक दिस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मेरे को वेबसाइट ट्रैफिक भेजना है, सो वी हैव रिटन डाउन द वेबसाइट नेम, दैट इज brandinggurus.com। हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था किस टाइप का डिस्प्ले ऐड बनाना है, 250x250, वो भी हम देख लिए। एंड ऑल्सो एक इस टाइप का, मेरे ख्याल से ये रिजोल्यूशन में हमने अपलोड किया है, काइंड ऑफ बैनर ऐड, आई गेस हमने शायद बैनर ऐड भी उसमें डाला है। तो 2 डायमेंशनल साइज में हमने उसको डाला है, ठीक है। दैट व्हाट वी हैव डन एंड वी हैव सर्कुलेटेड इट अमंग गूगल। अब क्या करेगा गूगल, मेरे को जैसे ही 24 घंटे हो जाएंगे, माई इम्प्रेशन स्टार्ट काउंटिंग। नाउ व्हाट इज इम्प्रेशन, आई एम सीइंग द एड बट आई एम नॉट क्लिकिंग इनटू इट। दिस activity is basically known as impressions. This activity is known as impressions. Google ने तो दिखा दिया स्मॉल एच टूल में सर, लेकिन किसी ने क्लिक नहीं किया आपके इसमें। If anyone is clicking into it, क्लिक्स आएंगे, यहाँ पर क्लिक्स दिखाएगा। इम्प्रेशंस हमेशा ज़्यादा रहेगा। मेरे को मतलब ही नहीं है इस ऐड का, मैं क्यों क्लिक करूँ इसमें, मेरे को कोई लेना देना नहीं। हाँ, बट अगर किसी को कोई थर्ड पार्टी, कोई 5th 6th नंबर का अगर कोई बंदा आता है स्मॉल एच टूल में, उसको लगा अरे वाह 1 मिलियन विजिटर देगा $20 में, क्लिक करता हूँ, देन इट इज़ नोन एज क्लिक्स। देन वो वेबसाइट में जाएगा एंड दैट विल इंक्रीज द वेबसाइट ट्रैफिक ऑडियंस। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। CTR इज क्लिक थ्रू रेट, कितने सारे लोगों ने मेरे ऐड को इम्प्रेशन के तौर पे देखा एंड कितने लोगों ने मेरे ऐड को क्लिक किया, कितने सारे लोगों ने इम्प्रेशंस के तौर पे मेरे को देखा एंड कितने लोगों ने मेरे को क्लिक किया, ठीक है। दिस इज बेसिकली क्लिक थ्रू रेट, गेटिंग इट। क्लिक थ्रू रेट हमेशा अच्छा होना चाहिए, एक चीज़ याद रखना। सो योर डिस्प्ले ऐड शुड बी वेरी अपीलिंग, यू शुड बी हार्ड कोर, जो समझ में आएगी अरे वाह इट इज़ वेरी गुड। क्या पता अगर यहाँ पर वो $5 लिख देता तो शायद और अच्छा लगता, आई एम प्रिटी श्योर। अगर वो $20 की जगह $5 लिखता तो शायद वो और कैची होता। सिंस इट्स हर ऐड, जो भी हिज ऐड होगा, देन इट्स मेकिंग अ डिफरेंस। सो आई होप आपको यहाँ समझ में आएगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड इफ यू हैव नॉट लाइक्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जस्ट गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel. Till then, I'll see you on the next one.